प्रिय भैया बहनों, आज हम द्वितीय कोटि के अवकलन का अध्ययन करेंगे। द्वितीय कोटि से मतलब है पहले हम एक बार डिफरेंशियल करते हैं किसी फलन का, उसके बाद जो डिफरेंशियल आ जाता है उसका पुनः दोबारा से डिफरेंशियल करते हैं, उसे हम द्वितीय कोटि का अवकलन कहते हैं। जैसे ये एक्सरसाइज 5.7 आज शुरू कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है y=x² + 3x + 2। इसका हमें द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है। तो सेम प्रोसेस पहले हम कर चुके हैं। एक अकेला फंक्शन है ये, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dy/dx, x² का डिफरेंशियल 2x, 3x का 3x का 1 2 का 0, dy/dx = 2x + 3। ये एक कोटि का हो गया डिफरेंशियल। अब इसी का दोबारा से जो डिफरेंशियल करेंगे उसी को हम द्वितीय कोटि का अवकलन कहते हैं। पुनः अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब हमें क्या करना है, d2/dx²। दो घात का हो गया, ये द्वितीय कोटि का हो गया। यहाँ एक कोटि थी, एक घात थी, तो इसे हम लिखेंगे d2/dx²। अब इसका करेंगे जो आया है हमारा d/dx ये वाला, तो 2x का हो जाएगा 2 × x का 1, 3 अचर अकेला इसलिए इसका 0। अचर अकेला हो तभी 0 होता है। आप लोग गलती करते हैं कि 2 तो अचर बताया तो 2 का 0, x का 1। ऐसा नहीं, x की गुणा में अगर कोई अचर है तो वो वैसा ही रहता है, केवल x का डिफरेंशियल होता है। अचर अकेला होता है तो उसका अवकलन 0 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो द्वितीय अवकलन है यानी फाइनल आंसर है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 है y=x⁻20, y=x⁻20, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dy/dx। घात पहले आ जाएगी, पहले सूत्र से। पहला सूत्र था हमारा d/dx x⁻n = n x⁻n-1। उसी सूत्र के माध्यम से ये 20 पहले आ जाएगी घात, x⁻20 - 1 dy/dx = 20 x⁻19। ये हमारा एक बार डिफरेंशियल हो गया, एक कोटि का हो गया। अब इसी का हम दोबारा अवकलन करेंगे तो द्वितीय कोटि का अवकलन कहलाएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो d2/dx² = 20, घात पहले आ जाएगी 19, x की घात 19 - 1 d2/dx², 19 दूनी 38, x⁻18। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया 380 x⁻18 है। क्वेश्चन नंबर 3 है y=x cos x। अब ये दो फलन है गुणा में, तो जैसा हमने आपको बताया दो फलन का गुणा में अवकलन क्या होता है, पहला वैसे ही दूसरे के डिफरेंशियल प्लस दूसरा वैसे ही पहले के डिफरेंशियल। तो सूत्र के माध्यम से हम करेंगे d/dx, पहला वैसे ही दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डिफरेंशियल, dy/dx x cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x। हमने लिख दिया सूत्र यहाँ पर, sin x का cos x होता है और cos x का माइनस sin x। ये सूत्र है x cos x का माइनस sin x, cos x x का 1, dy/dx माइनस x sin x प्लस cos x। ये एक बार डिफरेंशियल आ गया। अब हमें इसका दोबारा से डिफरेंशियल करना है। तो नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, d2/dx²। माइनस को अलग रख लेंगे, ये डबल फंक्शन से फिर करेंगे। पहला वैसे ही दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डिफरेंशियल और cos x का माइनस sin x। ये फलन अलग है इसलिए इस cos x का माइनस sin x हो जाएगा।
ये गुणा में था x sin x, इसलिए यहाँ पर गुणा वाला फार्मूला लगा। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस एक्स साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसे ही एक्स का 1 माइनस साइन एक्स। तो ये d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस की अंदर गुणा कर देंगे इसमें, तो हमें क्या प्राप्त होगा देखते हैं। d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस की गुणा की माइनस एक्स कॉस एक्स, इस माइनस की इसमें करोगे तो माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, ये बाहर जो लिखा है वो। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हमारा आएगा वो आएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। चाहे तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल टू लॉग एक्स। इसका हमें द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स लॉग एक्स का होता है 1/x। अब इसको आप चाहें तो x की पावर -1 करके लिख सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से 1 घट जाएगा। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू -1 x की पावर -2, इसे हम लिख सकते हैं d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 अपॉन एच स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स। गुणा में दो फलन है तो गुणा वाला ही फार्मूला लगाएंगे हम। पहला वैसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा वैसे ही, पहले का डिफरेंशियल dy अपॉन डी एक्स आया हमारा एक्स क्यूब, वैसे ही लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स, ऐसे ही एक्स क्यूब का इस सूत्र से, पहले सूत्र से 3 पहले आ जाएगा 3x 3 - 1। तो dy अपॉन डी एक्स, इस x से एक्स क्यूब काटेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स। दोबारा इसका करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, 3 अलग कर लेंगे अचर गुणा में। ये अब डबल फंक्शन हो गया हमारा, पहला वैसे ही दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डिफरेंशियल d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ एक बात कट जाएगी। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 2x लॉग एक्स, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 के अंदर गुणा करेंगे, 3 की x से करोगे 3x प्लस 3 दूनी 6x लॉग x। तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर आ गया हमारा 3 और 2 5x प्लस 6x लॉग x। यदि चाहें तो हम इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, तब आ जाएगा आपका 5 प्लस 6 लॉग x। यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल टू e की पावर x साइन 5x। ये गुणा में दो फलन है, दो फंक्शन है, इनका दो वाले फार्मूले से ही अवकलन ज्ञात करेंगे। पहला वैसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डिफरेंशियल।
डी वाई डी एक्स बराबर e की पावर x साइन 5x है। ये हम पहले ये बता चुके हैं कि अगर x के अलावा कुछ और हो तो हम उसको पहले x मान के फिर उसका दोबारा डिफरेंशियल कर देते हैं। इस समय ये साइन x मानेंगे, साइन x का cos x यानी cos 5x, 5x का दोबारा से प्लस साइन 5x और e की पावर x का e की पावर x डी वाई डी एक्स ई की पावर x cos 5x 5 इंटू 1 x के गुणा में 5 है इसलिए 5 वैसा ही रहेगा, 5 वैसा ही रहेगा, x का 1 प्लस e की पावर x साइन 5x डी वाई डी एक्स 5 e की पावर x cos 5x प्लस e की पावर x साइन 5x। दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे, again differentiating with respect to x, again differentiating with respect to x, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 5 अचर ऐसे बाहर रख लो, ये दो फंक्शन अब ये दो सवाल बन गए। तो पहला वैसे ही दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डिफरेंशियल, पहला वैसे ही दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डिफरेंशियल डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 5 ई की पावर x cos 5x का माइनस साइन 5x और 5x का 5 प्लस cos 5x e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x ऐसे ही sin 5x का cos 5x इंटू 5x का 5 प्लस sin 5x e की पावर x का e की पावर x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 ये माइनस 5 e की पावर x साइन 5x प्लस e की पावर x cos 5x प्लस 5 e की पावर x cos 5x प्लस e की पावर x साइन 5x। इस 5 के अंदर गुणा कर देंगे डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, 5 की गुणा 5 से करेंगे माइनस 25, 5 की गुणा माइनस 5 से किया माइनस 25 e की पावर x साइन 5x प्लस 5 e की पावर x cos 5x प्लस 5 e की पावर x cos 5x प्लस e की पावर x साइन 5x। अब सबसे पहले क्या करना है हमें, e की पावर x कॉमन ले लो, e की पावर x कॉमन लेने से माइनस 25 साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ई की पावर x। ये हैं आपके माइनस 25 साइन 5x और ये हैं 1 साइन 5x माइनस के 24 साइन 5x और 5 और 5 10 cos 5x। ये हमारा आंसर है। यदि आप चाहें तो इसमें से 2 और कॉमन ले सकते हैं, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 2 e की पावर x, तो ये हो जाएंगे आपके माइनस 12 साइन 5x 5 cos 5x। इतना भी आंसर हम और लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है y इक्वल टू tan इनवर्स x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब
क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं dy dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 लिख सकते हैं। ये एक पावर ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी। दोबारा से करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x d2y अपॉन dx स्क्वायर, घात पहले आ जाएगी, आगे 1 प्लस, इसे हम पूरा x मान रहे हैं, x की पावर -1, तो -1 पहले और -1 और इसे हमने x माना है इसलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर -1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो इसका जो d2y ओवर dx स्क्वायर आएगा, द्वितीय कोटि का अवकलन आएगा, वो आएगा -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2। ये ऊपर माइनस पावर 2 थी, नीचे आके प्लस पावर 2 हो गई। यही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है y = log x। अब इस log x जो ब्रैकेट में है इसको x मानेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x log x का 1/x यानी 1/log x। ये x नहीं है, log x है, इसलिए इसका पुनः log x का अवकलन करेंगे, dy अपॉन dx 1/log x और इसका हो गया 1/x। तो हमारा जो एक बार का डिफरेंशियल आ गया वो आ गया 1/x log x। इसको भी हम एक पावर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x log x की पावर -1। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x d2y ओवर dx स्क्वायर, घात पहले आ जाएगी, पूरा x मानना है, x की पावर -1 यानी -1 पहले, x log x की पावर -1 ये घट जाती है पावर। अब इसको हमने x माना है इसलिए इसका पुनः अवकलन होगा, ये डबल फंक्शन में है x log x, इसलिए इसको गुणा वाले फंक्शन से करेंगे, d2y ओवर dx स्क्वायर -1 x log x की पावर -2 और इसको फर्स्ट और सेकंड से, पहला वैसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा वैसे ही, पहले का डिफरेंशियल, ठीक है। आ गया d2y ओवर dx स्क्वायर -1/x log x का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा x log x का 1/x log x, ऐसे ही x का 1, x कैंसिल, d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ये आएगा 1 प्लस log x और ये आ गया x log x का होल स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस log x स्क्वायर log x स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर। नंबर 10 है y बराबर sin log x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, जो ब्रैकेट में इसको x मानते हुए dy अपॉन dx sin x का cos x। अब ये x नहीं है, log x है, इसलिए इसका दोबारा से dy अपॉन dx cos log x और log x का 1/x, तो dy अपॉन dx आ गया हमारा 1/x cos log x। अब ये डबल फंक्शन हो गया, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, d2y अपॉन dx स्क्वायर, पहला वैसे ही, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा वैसे ही, पहले का डिफरेंशियल, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 1/x cos log x का माइनस साइन log x और log x का दोबारा से करेंगे तो 1/x, या लिखते हैं, हम इसे लिखकर दिखा सकते हैं dy dx log x प्लस cos log x
1/x का माइनस 1/x², हम इसको पीछे भी आपको अवकलन करके दिखा चुके हैं। 1/x का d2y/dx² माइनस 1/x साइन log x और log x का 1/x माइनस 1/x² cos log x d2y/dx² माइनस 1/x² साइन log x माइनस 1/x² cos log x d2y/dx² माइनस कॉमन ले लिया साइन log x माइनस 1/x² कॉमन ले लिया साइन log x प्लस cos log x। इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं साइन log x प्लस cos log x अपॉन x²। यही हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि y = 5 cos x माइनस 3 sin x हो तब सिद्ध करना है कि d2y/dx² + y = 0। y = 5 cos x minus 3 sin x डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dy/dx। 5 ऐसे ही रहेगा, cos x का माइनस sin x, sin x का cos x। यहाँ 3 ऐसे ही रहेगा, गुणा में अचर वैसे ही रहता है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2y/dx² माइनस 5 cos x माइनस 3 और माइनस 3 cos x का माइनस sin x, ये हो जाएगा d2y/dx² माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x। इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, d2y/dx² माइनस कॉमन लिया 5 cos x माइनस 3 sin x। ये हमें सवाल में y के बराबर दे रखा है, तो d2y/dx² माइनस y, इधर दूसरी साइड लाएंगे तो y प्लस का हो जाएगा। तो सिद्ध हो गया d2y/dx² + y = 0, हैंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था। नंबर 13 है, यदि y = 3 cos log x + 4 sin log x है तो सिद्ध कीजिए कि x² + x/1 + y = 0। y = 3 cos log x + 4 sin log x डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dy/dx 3 ऐसे ही रहेगा, cos का माइनस sin log x और log x का दोबारा से करेंगे तो 1/x प्लस 4 cos log x और log x का दोबारा से करेंगे तो 1/x dy/dx = माइनस 3 sin log x प्लस 4 cos log x और अपॉन x। x हमने एलसीएम ले लिया, x की इधर गुणा कर दी, x dy/dx = माइनस 3 sin log x प्लस 4 cos log x। Again differentiating with respect to x, again differentiating with respect to x, पहला वैसे ही दूसरे का डिफरेंशियल, देखो पहला x है वैसे ही इसका डिफरेंशियल करेंगे तो d2y/dx² आएगा प्लस अब ये ऐसे ही dy/dx x का 1 = माइनस 3 sin का cos log x और log x का 1/x माइनस 4 sin log x और log x का 1/x
एक्स d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy dx इक्वल टू माइनस एक्स कॉमन ले लिया 3 cos log x प्लस 4 sin log x x की फिर गुणा इधर कर दी तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस एक्स dy dx माइनस 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर, इसे हम बाई 2 कह सकते हैं, बाई 2 प्लस एक्स बाई 1। दोबारा डिफरेंशियल को d2y ओवर dx स्क्वायर को बाई 2 और एक बार dy dx को बाई 1 इक्वल टू माइनस बाई। जी बाई ये सवाल में दिया हुआ वही आ गया, तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1 प्लस बाई इक्वल टू 0। ये हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। बच्चों ये आज की एक्सरसाइज 5.7 जो हमने कराई है उसके ऊपर एक गृह कार्य दिया हुआ है, इसे आप ध्यान से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उनको सॉल्व करें। गृह कार्य करके ज़रूर दिखाएं, तब हमको लगेगा कि आप भी हमारे साथ साथ मेहनत कर रहे हैं। यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो आप हमसे पूछें। इन सवालों को बहुत ध्यान से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैंने आज गृह कार्य में दिए हैं, इनको हल अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।